मैं जुनेद अहमद खलील, आम आदमी पार्टी बोधन कन्वीनर। आज मैं आवाम के सामने एक चीज़ की सफाई देना चाह रहा हूँ कि जैसा टीआरएस गवर्नमेंट आवाम के पैसे को किस तरीके से मिसयूज़ करती है, वो आपके सामने ज़िंदा मिसाल बताना चाहता हूँ। बोधन डिग्री कॉलेज के सामने जो झाड़ा लगाए गए, ये जो जितने भी झाड़ा हैं, ये इसका नाम है कोनोकार्पस। ये जो झाड़ा हैं जो सारी दुनिया के अंदर इनको फेल कर दिया गया। ये झाड़ों की वजह से आवाम की सेहत पे असर पड़ता, इससे कोरोना जैसे बीमारियों आने का खदशा है। अस्थमा पेशेंट इन झाड़ों के नीचे नहीं रह सकता। और सबसे बड़ा इंस्ट्रक्शन है हेल्थ डिपार्टमेंट बोलती है कि इन झाड़ों को रेसिडेंशियल एरिया में मत लगाओ। ये झाड़ों का रूट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहता, बिल्डिंग्स क्रैक हो जाते, ड्रेन्स क्रैक हो जाते। और ये झाड़ों से छोटे बच्चों को और हमारे हामिला ख़वातीन को बहुत ज़्यादा मुतासिर करते, उनकी प्रेगनेंसी गिरने के चांसेस रहते। इतने ज़्यादा ख़तरनाक झाड़ा हैं ये झाड़ा। हरिताहारम प्रोग्राम के अंदर जहाँ पे इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट का है ही नहीं लगाने का, वैसे झाड़ा ये स्कूलों के सामने लगाए। ये कॉलेजों में हज़ारों बच्चे पढ़ रहे, इन बच्चों का सेहत का कौन ख्याल रखता। उस मौके पे हमने कई बार नुमाइंदगी की ये टीआरएस के लीडरों के सामने जाके कि ये झाड़ों को मत लगाया जाए। हरिताहारम प्रोग्राम में कोनोकार्पस का झाड़ लगाने का कहीं भी जिक्र नहीं है, मगर फिर भी ये लोग ये झाड़ इसलिए लगाए कि ये झाड़ जो है ज़ीरो मेंटेनेंस झाड़ है। ये झाड़ को मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है। ये झाड़ 80 फीट नीचे से भी ज़मीन के से पानी खींच लेके ज़िंदा रहता। ये झाड़ की वजह से ग्राउंड लेवल का पानी कम हो जाता। ये झाड़ की वजह से जितने भी आजू बाजू ड्रेना है, ये ड्रेना पूरे टूट जाते। ये झाड़ इतना ख़तरनाक झाड़ है, इंसान के वास्ते बहुत नुकसानदेह है। मगर बोधन के अंदर हरिताहारम प्रोग्राम में म्यूनसिपालिटी ने इसको कॉलेजों में लगाया, रेसिडेंशियल एरिया में लगाया, जहाँ तक के हॉस्पिटल के अंदर भी लगाया है। वहाँ के सुपरिटेंडेंट साहब कैसा अलाउ कर रहे, पुलिस स्टेशन में भी है। पूरे बोधन के अंदर ये झाड़ा लगा के बोधन की आवाम की सेहतों के साथ ये टीआरएस गवर्नमेंट खिलवाड़ कर रही। मगर अब कई दिनों के बाद हल्लू हल्लू इन झाड़ों को कतरा जा रहा। क्या ये पैसे ख़राब नहीं हुए, ये मिसयूज़ नहीं हुआ? ये हमारी जो हम लोग खून पसीने की कमाई कमा के गवर्नमेंट को टैक्स भरते हैं, और गवर्नमेंट इस तरीके से मिसयूज़ करके लोगों का पैसा ख़राब कर रही है। ये फुटपाथ के ऊपर कई गरीब लोग कारोबार कर रहे थे, यही झाड़ा लगाने के वास्ते फुटपाथ पे कारोबार करने वालों को उठा दिया गया और यही फुटपाथ पे रोड छोटी कर दिए। ड्रेन का झाड़ जो लगाना है 50 फीट के उधर लगाना, मगर ड्रेन के इधर लगा के 10 फीट रोड छोटी कर दिए। ना कलेक्टर साहब पूछे इसके बारे में, ना आरडीओ साहब पूछे, ना म्यूनसिपल कमिश्नर पूछे कॉन्ट्रैक्टर को कि इस जगह पे तुम क्यों लगा रहे, ना कोई इंस्पेक्शन करा, ना हरिताहारम की कोई कमेटी आके इस पे तवज्जो दी। मैं नीचे से लेके ऊपर तक तेलंगाना की आवाम को दे रहा हूँ, ये टीआरएस गवर्नमेंट ये इर्रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। आवाम के पैसे को मिसयूज़ करती, चोरी करने वाला चोरी कर रहा, अपनी जिम्मेदारी से काम करने वाला काम नहीं कर पा रहा, और ये लोग इस तरीके से आवाम के पैसे को ख़राब कर रहे। मैं हमारे बोधन की आवाम से गुजारिश कर रहा हूँ, आप सब लोग म्यूनसिपल कमिश्नर को रिप्रेजेंटेशन दीजिए। ये झाड़ ग्राउंड लेवल कम कर देता, आपका बोर का पानी सूख जाता। बस सबसे पहले ग्राउंड लेवल ख़त्म हो जाता, आपका बोर का पानी सूख जाता, और अस्थमा पेशेंट इस झाड़ के नीचे रहा तो उसका तनफ्फुस बढ़ जाता, और हामिला ख़वातीन को भी प्रेगनेंसी गिरने के चांसेस रहते। और ये झाड़ से सबसे ज़्यादा बिल्डिंग्स डैमेज होते। ये अनफिट झाड़ है, सारे कंट्रियों ने इसको फेल किया। तो मैं बोधन की आवाम से गुजारिश कर रहा हूँ, आप भी अपनी तरफ से म्यूनसिपल कमिश्नर साहब को पर्सनल हो या फ़ोन के ज़रिए हो या रिप्रेजेंट करिए, पूरे बोधन से ये झाड़ा हटाइए, और आने वाले दिनों में ऐसे गैर जिम्मेदारों को दोबारा इक़्तिदार दिलाने की कोशिश ना करें। जय हिंद, जय आम आदमी।